तो ये अगर लोगों के इल्जामात हैं तो कोर्ट भी मौजूद है, अदालत भी मौजूद है, अदालत में जाएं कि मैंने हल्फ नहीं लिया था, है ना, उस वजह से जो कुछ हो सकता है वो कहें। और आर्टिकल 6 के तहत अगर मुकदमा चलाना है तो वेलकम चलाएं, मगर ये कि मैंने आइन की पासदारी की, मैंने जो मुनासिब समझा वो किया। मैं कोई बहुत बड़ा आइनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने जो बेहतरीन मशवरा मुझे मिला उस एतबार से किया। और कोर्ट ने भी ये नहीं कहा, जजमेंट के अंदर मेजॉरिटी जजमेंट को अगर आप मानते हैं तो कोर्ट ने आर्टिकल 6 का कोई जिक्र नहीं किया। अब उसके बाद अगर आप चाहते हैं उसके बावजूद कोई आर्टिकल 6 पर मुकदमा कर ले तो खुला हुआ है मामला। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आपके, आप जिस पर इल्जाम लगाते रहे और उस पर आसिफ जरदारी दोनों में से प्रॉब्लम आया खान साहब के हवाले से, वो जनरल फैज के हवाले से आया, क्या जनरल फैज के हवाले से कि वो उनको आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। शायद इख्तलाफात इस्टेब्लिशमेंट से खान साहब के यहीं पर पैदा हुए। तो उस वक्त आपने कुछ कोशिश की कि खान साहब को इस बात पे राजी किया जा सके कि जनरल फैज को नेक्स्ट आर्मी चीफ ना बनाया जाए, कि आर्मी का जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक चला जाए? मैं हल्फिया ये बात कहता हूँ और मैं हल्फ आसानी से नहीं उठाता। मैं हल्फिया ये बात कहता हूँ कि मेरी जब भी खान साहब से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, मेरा कोई प्रेफरेंस नहीं है। ख़ास तौर पर मुझे मैसेज भी देते रहे वो हमेशा कि सबके लिए ये यहाँ कर दिए, जो भी आपसे सवाल करता है कि उनका कोई प्रेफरेंस नहीं, मेरिट शुड बी द प्रेफरेंस। मैं हल्फिया कह रहा हूँ, तो दैट शुड आंसर दैट। कहेंगे कि ये जो एक साइफर की बात निकली थी, क्या वो वाकई सही था, आपको इमरान खान ने दिखाया या नहीं? दूसरा, आज जिस पे इल्जामात लगा रहे हैं कि वो चोर है, आज आपने उनको हल्फ भी उठवाया है जरदारी साहब को, क्या कहेंगे? मैंने हल्फ नहीं उठाया। नहीं उठवाया ना आप? नहीं, मैंने हल्फ नहीं उठाया। चीफ जस्टिस साहब वो वाला बता दें उसका क्या, साइफर का? मैंने आज और परसों जब प्राइम मिनिस्टर साहब का आपने हल्फ सुना हो तो हल्फ के अंदर ये है, अगर मिनिस्टर हल्फ उठाता है तो मिनिस्टर ये कहता है कि कोई भी चीज़ जो मुझे राज पता चले, कोई बात ऐसी पता चले तो प्राइम मिनिस्टर की इजाज़त के बगैर मैं उस राज को पब्लिक नहीं करूँगा। जब प्राइम मिनिस्टर हल्फ उठाता है तो प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कोई भी चीज़ में मुझे पता चले तो मैं जज करूँगा इस बात को कि मैं वो पब्लिक करूँ। अगर पब्लिक के इंटरेस्ट में उस बात को पब्लिक करना है तो मैं पब्लिक करूँगा। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने उसी बेसिस पर कहा। अच्छा, आप ये बताइए। नहीं, मेरा काउंटर सवाल है, इसको मंतिकी लेवल पर ले जाए। प्राइम मिनिस्टर ये हल्फ उठाता है कि कोई भी ऐसा राज मुझे पता चले, कोई भी ऐसी बात पता चले जो मैं समझता हूँ पब्लिक इंटरेस्ट में मैं उसको आया करूँ तो मैं करूँगा। अच्छा, अब इसको ओवरराइड कौन करेगा? मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स करेगा। कौन करेगा? मतलब उसका तो हल्फ यही है, आइन के मुताबिक हल्फ है कि जिस चीज को मैं समझता हूं कि पब्लिक के सामने आया करूं तो वो मैं करूंगा। साइफर फॉर एग्जाम्पल, तो उसका तो हल्फ ही यही है कि मैं डिसाइड करूंगा। साइफर देखा आपने या नहीं? जी, मेरे पास साइफर भेजा गया था। हाँ, अच्छा, जरूर मैंने देखा। फरमाइएगा कि रिहा होना चाहिए। आप ये समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो कश्मीरी है वो खत्म हो चुकी है या किसी लेवल पे बातचीत चल रही है, आप ये समझते हैं? नहीं, मैं इस सिलसिले में कोई वो नहीं बात कहूँगा कि कोई बातचीत चल रही है, कुछ हो रही है। मैं समझता हूँ कशीदगी ख़त्म होना चाहिए। देखिए, बड़ी क्लियर बात है हम सब के लिए कि पाकिस्तान की फ़ौज मेरी फ़ौज है, पाकिस्तान के अवाम मेरे अवाम हैं, पाकिस्तान की सियासी जमातें मेरी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान की सियासी जमातें वफ़ादार मुल्क हैं, है ना। कोई इसमें कोई न गद्दारी की कैफियत है, न कोई ऐसी कैफियत है। ये बिलावजह इल्ज़ामात उठते रहते हैं, तो मैं तो जोड़ने की एतबार से बात कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि इस सब में, इस सारे मामलात के अंदर बेहतरीन हल है। मैं आप लोगों के सामने मिसाल देता रहता हूँ कि कोविड के अंदर पाकिस्तान ने तीसरे नंबर पर आया दुनिया में हल करने में। उसकी वजह क्या थी कि फ़ौज और सिविलियन हुकूमत एकजा हो गए। उसकी वजह ये थी कि सब ने मिलकर काम किया और दुनिया में तीसरे नंबर पर आप आ गए यार। स्पेन और सारा यूरोप तबाह हो गया, यहाँ हिंदुस्तान में लोग मरते रहे। तो मेरा अभी भी वही प्रिस्क्रिप्शन है, ट्राइड एंड टेस्टेड प्रिस्क्रिप्शन है कि जिसमें पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। तो अभी भी मुल्क को जोड़ दिया जाए, ये मुल्क अचानक तरक्की करेगा। आरिफ अलवी साहब, एक अदालती रेफरेंस आपके पास आया था इस वक्त जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस फाइज ईसा साहब के हवाले से। अमूमी तौर पर जब सदर के पास कोई रेफरेंस भेजा जाता है तो वो खुद उसे कानूनी तौर पर देखता है, लेकिन इस मामले के अंदर हमने ये देखा
कि ये रेफरेंस आपने मनोवन आगे भिजवा दिया और बाद में फिर आपने इस पर रिग्रेट जाहिर की कि ये गलत किया मैंने, ये मेरी गलती थी। इसमें तो सब कुछ कह चुका हूँ। हाँ, अब आज नई बात क्या पूछना चाहते हैं? चाह रहा हूँ कि क्या आप समझते हैं कि मामलात वहीं से खराब होना शुरू हुए जो बढ़ते 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 फिर आगे इस 9 मई के वाकयात के बाद से लेकर आज तक की सिचुएशन पर आए? नहीं, मैं नहीं समझता। क्या हुए ये? मैं नहीं समझता हूँ कि वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। वो भी एक ऐसी कैफियत थी जिसमें इमरान खान साहब ने खुद ये बात आपके सामने रखी है कि वो समझते हैं कि वो रेफरेंस उनको नहीं भेजना चाहिए था। अच्छा डॉक्टर साहब एक सवाल ले लें। पीटीआई से मिलने के लिए आपका मुतवक्किल मुलाकात? मैंने आज ही मैं अब आपसे ये कह रहा था कि अपने वकीलों से मैं गुजारिश करूँगा कि वो कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दें कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या जो कहा जा रहा है कि 9 मई में जो लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं, आप क्या कहते हैं उनको सज़ा होनी चाहिए या नहीं? और दूसरा जो पहले मैंने सवाल किया था उसमें अभी आपने कहा था कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट से और इमरान खान से बहुत कोशिश की, मिलाने की नहीं हुआ, तो उसमें हटदर्मी किसकी थी, इस्टेब्लिशमेंट की, इमरान खान की? आप क्यों चाहते हैं कि मैं किसी एक की हटदर्मी का जिक्र करूं? अभी भी मेरी कोशिश ये है कि सब जुड़ जाएं। दूसरी बात आपने 9 मई की, आप ये जहन में रखिए कि एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मैंने आइन की पासदारी करता हूं और मैं हमेशा, जब मुझे 1969 के अंदर गोलियां लगी थी तब भी मैं सड़क पर ये कोशिश कर रहा था कि लोग तोड़फोड़ मत करो और घर जाओ, और कर्फ्यू लगने वाला था। तो मैंने तो 9 मई के अंदर जो वाक़यात हुए उस हवाले से मैंने इस तोड़फोड़ की मजम्मत की है और कोई वजह नहीं कि उससे मैं पीछे हटूं। मैं समझता हूं कि इंसाफ का तहकीकात करके जिनको सज़ा देनी चाहिए, जिन्होंने कानून तोड़ा, उनके लिए सज़ा होनी चाहिए। डॉक्टर साहब पहले जवाब देते जस्टिस काजी फाइज ईसा के तमाम फैसलों से आप मुतमईन हैं? मतलब आप क्या चाहते हैं कि मेरे और काजी फाइजा के साथ के दरमियान कोई बात हो, है ना? जो फैसले वो दे चुके हैं तो वक्त उसके ऊपर गुफ्तगू करता रहेगा, मैं भी करता रहूंगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।